जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे दोस्त? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, आज हम लोग काफ़ी बेहतरीन से एक नए टाइप से हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक क्लास हम लोगों की मेरे भाई परसेंटेज के ऊपर में, यानी कि प्रतिशत के ऊपर में एक क्लास हो चुकी है, जो कि पहली क्लास थी, जो कि बिल्कुल मेरे भाई बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था उस पर कि भाई कन्वर्जन ऑफ आपका परसेंटेज क्या होता है ना। परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं चीज़ों को। तो पहली क्लास में भाई बेसिक सी जितनी सारी चीज़ें थी ना, लगभग लगभग हम लोग सारी चीजें कवर कर चुके हैं दोस्त, है ना। देखो, आज एक काफी बिल्कुल मेरे भाई फ्रेश टाइप से शुरुआत हो रही है। जितने सारे लोग अगर मेरे भाई पहली क्लास नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस क्लास को कर लो, इसके बाद जाकर के मेरे दोस्त आप पहली क्लास कर लेना, है ना। काफी बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना। देखो, सबसे पहला आज का मेरे भाई जो टाइप है आपका, वो टाइप है कि क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। जब लगातार मेरे भाई प्रतिशत परिवर्तन होता है ना, तो वैसे टाइप के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो, सबसे पहला सवाल कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में क्रम से 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, कुल वृद्धि कितनी की होगी। इसके लिए मैं अलग अलग कई तरीके आपको बताऊंगा भाई, हर एक सवाल के लिए। पहला क्वेश्चन है, काफी डिटेल से पढ़ेंगे दोस्त, है ना। देखो, मेथड नंबर 1 हम लोग इसमें क्या बोलेंगे। सबसे पहला मेरे भाई मेथड होगा आपका सक्सेसिव मेथड। क्या बोलोगे भैया? सक्सेसिव से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं, है ना। सक्सेसिव मेथड क्या होगा, तो आप बोलोगे इंक्रीज या फिर आपका डिक्रीज परसेंट, वृद्धि या कमी प्रतिशत आप निकालोगे। तो आप क्या करना कि भाई पहले आप 20% बढ़ाते हो तो प्लस का 20, फिर आप कितना बढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो 25% की वृद्धि करते हो तो प्लस का 25, और प्लस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस, और दोनों को साथ में क्या कर दो, गुना कर दो। 20 गुना आपका 25 और बटे का आपका 100 मेरे दोस्त, है ना। इतना काम करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा 20 और 25 कितना हो जाएगा आपका 45। और यहाँ पे आप अगर काटोगे 25 गुना 4 आपका 100, और 4 से इस 20 को काटोगे 5 बार से, तो प्लस का कितना 5 आपका 45, और 5 कितना हो जाएगा आपका 50% के बराबर। अब ये बोलोगे भैया 50% आपका रिजल्ट मेरे भाई अगर पॉजिटिव आ रहा है ना, रिजल्ट मेरे भाई आपका उत्तर अगर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको वृद्धि होगा दोस्त, है ना। ऐसे भी सवाल आएंगे जहां पे कमी होगा, तो वैसे टाइप के सवालों को हम लोग समझेंगे कि नेगेटिव उत्तर आने पे मेरे भाई कमी होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया कितने की वृद्धि, तो आपका 50% की वृद्धि इंक्रीमेंट हो जाएगी दोस्त। अब देखना इस सवाल के लिए क्या कोई दूसरा तरीका हो सकता है, तो मेथड नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ये मेथड है आपका मेरे भाई रेशियो मेथड। रेशियो से हम लोग सवालों को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या लिख दो, ओल्ड लिख दो, और दूसरा मेरे भाई इधर आप न्यू लिख दो। कितना बढ़ाते हो? सबसे पहले 20% आप बढ़ाते हो तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। कल की क्लास में भाई आपको बता चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज जब हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग जान चुके हैं कि भैया 20% है, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, तो हम लोग जान चुके हैं दोस्त, है ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अगर आपका पहले मेरे भाई 5 था नंबर, एक की इंक्रीमेंट करोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 6। फिर आप 25% बढ़ाओगे, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। पहले अगर 4 था संख्या, आपका एक की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा आपका 5। रेशियो में चीजें तो हम लोग काट सकते हैं, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 2 दुना का 4, 3 दुना का आपका 6। तो बोलोगे भैया पहले कितना 2, और अभी कितना मेरे भाई 3 गुना 1 आपका 3, तो कितने की वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट कितने का, इंक्रीजिंग कितने का मेरे भाई, इंक्रीजिंग परसेंट कितने का हो जाएगा, वृद्धि कितने का, 1 का वृद्धि। और वृद्धि किस पे होता है, तो ओल्ड वाले पे, यानी कि ओल्ड कितना है आपका 2, इंटू का क्या करना आप 100 मेरे भाई प्रतिशत में बदलने के लिए, है ना। 2 से 100 को काटोगे कितना, बोलोगे भैया 50%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा आपका, है ना। अच्छा, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्या इसके लिए और कोई तरीका हो सकता है। तो अभी भी मेरे भाई बहुत सारे इस सवाल के लिए तरीके आपके हो सकते हैं दोस्त, है ना। देखो, दूसरा तरीका और एक तरीका आपको मैं बताता हूँ ऐसे सवालों के लिए। इनफैक्ट देखो, पहला सवाल जब भी हम लोग पैटर्न बदलते हैं ना, किसी भी पैटर्न में हम लोग जब जाते हैं मेरे भाई, उस टाइप के जितने सारे सवाल आपके होते हैं ना, उस सवाल के मेरे भाई जितने पैटर्न आपके होंगे ना, सभी पैटर्न को आपको बताया जाएगा। जितने टाइप बनेंगे मेरे भाई, सभी टाइप को बताया जाएगा, है ना। कि एक सवाल के लिए कितने मेथड हो सकते हैं, हर एक मेथड को आपको समझाएंगे, है ना। देखो, मेथड नंबर 3 इसके लिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बोलोगे भैया 20% बढ़ाते हो फिर 25%। जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं कि कोई संख्या आपकी कितना है, कोई नंबर आपका मेरे भाई 100 है। 100 में अगर कितना बढ़ाओगे आप, 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, कोई संख्या 100 है, 100 में 20% बढ़ाओगे तो कितना 120% हो जाएगा। परसेंट हटाओगे नीचे 100। फिर मेरे भाई बोलते हो कि भैया 25% बढ़ाओगे तो 100 में कितना मेरे भाई, फिर अब 25% बढ़ाओगे तो 125% बढ़ाना है आपको, है ना। यहां से 100 से 100 खत्म कर दोगे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भैया 20% की इंक्रीमेंट हो रही है तो 120 आपने क्यों लिखा। हर एक संख्या दुनिया में मेरे भाई 100% के बराबर होता है। अगर उस 100% वाली चीज में आप 20% की इंक्रीमेंट करोगे, बढ़ाओगे, तो कितना हो जाएगा 120%, है ना। यहां से हम लोग बोल सकते हैं 25 गुना 5 आपका 125, और 25 गुना 4 आपका 100। 4 से इस 120 को काटोगे कितनी बार से, तो 30 बार से। अब यहां से आप देखोगे तो बोलोगे भैया 30 गुना 5 कितना 150।
कोई संख्या मेरे भाई आपका कितना था, पहले आपका 100 था, अब कितना हो जाता है 150 हो जाता है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे कितने की वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट कितने का मेरे भाई, तो 50 का वृद्धि, वृद्धि निकालोगे, बोलोगे भैया वृद्धि कितने का, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 50 की वृद्धि, और वृद्धि किस पे, तो इस 100 पे, तो बटे का 100 इंटू का क्या करोगे मेरे भाई, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 है ना। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, उत्तर कितना आपका 50% के बराबर। 50% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग मेरे भाई चतुर चालाक व्यक्ति होंगे जो कि डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर देंगे कि भैया संख्या 100 है और कितने की वृद्धि, तो भाई 150 हो जाता है, यानी कि 50 की वृद्धि हुआ। जब भी चीजों को हम लोग मेरे भाई 100 पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो जितने की वृद्धि होगी वो प्रतिशत में भी उतना ही होता है मेरे दोस्त, है ना। जैसे यहाँ पे 100 का चीज अगर 150 हो रहा था, 50 की इंक्रीमेंट हो रही थी, तो भाई उत्तर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 50% आपका। जितने की कमी होगी, कमी परसेंट भी उतना ही होता है जब भी चीजों को 100 पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, याद रखना इस बात को, है ना। अच्छा, इस सवाल के लिए कोई दूसरा तरीका और मेरे भाई हो सकता है। इस सवाल में यहाँ पे अगर आप चाहते तो यहाँ पे मेरे भाई डिजिटल सम का भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं भाई, हर एक चीजों को और बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे। यकीन मानना मेरे भाई कि इतने सारे तरीके ना आपको ना किसी पेड क्लासेस में भी मेरे भाई प्रोवाइड नहीं किया जाता है ना। किसी पेड क्लास अगर आप किसी कोई अगर स्टूडेंट है मेरे भाई, कोई पेड क्लास करके आए होंगे, तो जनरली उनको पता होगा कि भाई ये जितने सारे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, जितना सारा मेथड मैं बता रहा हूँ, इतना मेथड मेरे भाई किसी पेड क्लासेस में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है दोस्त, है ना। देखो अगला सवाल लगाते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20%, 10% और 10% की कमी की जाती है, कुल कमी कितनी की होगी बता दो भाई, है ना। अब हम लोग डायरेक्ट उड़ाते हैं कि बोलोगे भैया रेशियो मेथड से अगर इसको बनाना चाहते हो तो रेशियो से भी बना सकते हो भाई। अगर आप चाहते हो, अगर आप मेरे भाई इसमें डिजिटल सम लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भैया डिजिटल सम का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मेथड नंबर 1 यानी कि रेशियो से इस सवाल को पहले बना लेते हैं, है ना। रेशियो से पहले बना लेते हैं, तो क्या लिखना है, ओल्ड लिख दो इधर, और इधर क्या लिख दो, तो न्यू लिख दो। अब आपको मेरे भाई सक्सेसिव भी पता है, रेशियो भी पता है, तो हम लोग रेशियो लगा लेते हैं। 20% कमी करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20 पंचे 100, 1/5। अगर पहले 5 था, 1 की कमी कितना हो जाएगा भाई आपका 4। फिर कितना की 10% की कमी करोगे, तो यानी कि 10 का चीज था, कितना हो जाएगा 9 आपका। फिर 10 की कमी करोगे तो 10 का चीज कितना हो जाएगा 9 आपका। यहां से मुझे एक चीज बताना, हम लोग बोल सकते हैं 2 गुना 2 आपका 4 और 5 गुना का आपका 10, 5 गुना 5 25, 25 गुना 10 कितना 250, और इधर कितना हो जाएगा 9 गुना 9 मेरे भाई 81 आपका, 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 8 दुना का 16, 162 के बराबर। कितने की कमी हो रही है मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर बोलोगे भैया कमी परसेंट आप निकालोगे, यानी कि डिक्रीजिंग परसेंट आप निकालोगे, कितने की डिक्रीमेंट हो रही है, तो कमी कितने का, तो यहाँ पे 10 माइनस 2 करोगे 8, फिर मेरे भाई 4 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 आपका, और बचेगा 1, यानी कि 88 का कमी। और कमी किस पे, तो इस 250 पे, इंटू का क्या करना आप 100 कर देना प्रतिशत में बदलने के लिए, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर काटोगे 25 गुना 400, और 25 मेरे भाई 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 25 गुना 9 मेरे भाई आपका, 25 गुना 9 करोगे आपका 225, सॉरी यहाँ पे अगर 25 से 10 बार से ना पूरा पूरा चल जाएगा। या फिर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे ना, इसमें 0 से 0 खत्म। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2 दुना का 4 और 5 दुना का 10। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 दुना का 16 और 8 दुना 16 और 1 17, 176 बटे का 5। और इसी चीज को आगे अगर लिखोगे तो 6 दुना 12, 7 दुना का 14 और 1 मेरे भाई 15 और 2 और 1 आपका 3, 35.2%। कौन सा आपका ऑप्शन है 35.2%, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। इस सवाल का तो आपने रिजल्ट निकाल लिया, उत्तर निकाल लिया, क्या इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट तरीका इससे भी हो सकता है जिससे एग्जाम मेरे भाई काफी कम समय में ऐसे सवालों को एग्जाम में आप उड़ा सकते हो, तो बिल्कुल ऐसे तरीके हैं इसके लिए, है ना। देखो मेथड नंबर हम लोग 2 इसके लिए क्या जानते हैं कि भैया एक डिजिटल सम हम लोग जानते हैं। जैसे मेरे भाई कितना है, सबसे पहले तो ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, बोलोगे भैया 36%। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे दोस्त 35.2%। हर एक चीज को बेहतर तरीके से सीखेंगे, मैंने पहले ही कहा था। देखो कल की क्लास जब हुई थी ना मेरे दोस्त, जब पहली क्लास थी, तो मैंने कल ही आपसे कहा था कि भाई इसके बाद में जीवन में आपको प्रतिशत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो जाए, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो जाए दोस्त, है ना। अच्छा यहाँ पे मेथड नंबर 2 क्या होगा, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी नंबर आपका, मान लेते हैं कि भैया नंबर कितना है 100 है। अब इस 100 में अगर मेरे भाई कमी करोगे, इस 100 में आप कम करोगे, तो मुझे बताओ कि भाई 100 में, जैसे कोई संख्या आपका 100 है, इस 100 में आप 20% कमी करोगे, बचेगा कितना, तो आपका 80%, है ना, 80%। अच्छा परसेंट हटाएंगे तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, बटे का 100। कितना लिख सकते हैं, बोलोगे भैया बटे का 100 आपका। फिर मेरे भाई आपका कितना 10% कमी करोगे तो कितना बचेगा आपका 90%। फिर आप 10% कमी करोगे तो कितना बचेगा आपका 90%। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना कि इस पूरे पार्ट को अगर हम लोग देखें, इस पूरे पार्ट को अगर देखें, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कमी कितने का हो रहा है। यहाँ पे जो नया संख्या आपका जो निकलेगा मेरे भाई, इसमें कमी करने के बाद जो आपका नया संख्या, नया नंबर आपका जो आएगा निकल करके, वो कितना आ जाएगा दोस्तों, सीधे सीधे आप बोलोगे भैया ये पूरे का पूरा क्या है, तो 9 का मल्टीपल है।
90 क्या है मेरे भाई, 9 का मल्टीपल है आपका। तो हम लोग बोल सकते हैं इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 0 आपका। इस पूरे पार्ट का डिजिटल सम कितना, 0 है ना। और मुझे बताओ कि जब पूरे पार्ट का डिजिटल सम 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो भी उत्तर आएगा ना वो उसको हम लोग क्या करेंगे कि इस मेरे भाई नंबर से, यानी कि नंबर पहले कितना था, संख्या 100 था, अगर कमी होगा तो 100 में से माइनस करेंगे मेरे दोस्त। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारा मेरे पास आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस 100 में से अगर इस 0 को माइनस करोगे, इस 0 को माइनस करोगे तो उत्तर आ जाएगा, यानी कि 100 का डिजिटल सम कितना होता है, 1, और 1 माइनस 0 यानी कि 1 मेरे भाई उत्तर होगा। 1 डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का है, ऑप्शन चेक करते हैं। तो 6 और 3 आपका कितना, 9, 9 का डिजिटल सम 0 हो जाएगा। 5 और 3 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 10 को फिर से आप जोड़ोगे तो 1। कितना डिजिटल सम आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। 1 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। अच्छा इसका चेक कर लो, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 और यहाँ पे 4, है ना। सबका डिजिटल सम मेरे भाई अलग आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप उत्तर ऐसे ढंग से मेरे दोस्त काफी बेहतर तरीके से इस सवाल के उत्तर आप निकाल सकते हो, है ना। देखना आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग लगाते हैं। देखना अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या में x% की वृद्धि करने के बाद उसके बाद 20% की वृद्धि करने पर कुल वृद्धि कितना होता है, 50%। तो x का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे मेरे भाई टोटल इंक्रीमेंट कितने का, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला लगा रहे थे ना कि AB रूल जब हम लोग पढ़ते हैं मेरे दोस्त सक्सेसिव में, तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि भैया वृद्धि कितने का, 50% का, 50% की वृद्धि हो रही है। और कितने का मेरे भाई, सबसे पहले आप कितना बढ़ाते हो तो x% बढ़ाते हो, यानी कि प्लस का x, फिर कितना करते हो 20% की वृद्धि तो प्लस का 20। और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस और x इंटू का 20 करोगे आप, और बटे का क्या, 100। यही तो मेरे भाई सक्सेसिव का रूल था ना, सक्सेसिव फॉर्मूला हम लोग ऐसे ही लगा रहे थे ना, है ना। तो यहाँ से आप सीधे सीधे उत्तर दे सकते हो इस सवाल का कि इस 20 को अगर इधर लेकर क्या हो गया बराबर के इधर, तो 50 में माइनस होगा, बचेगा कितना आपका 30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोलोगे भैया 100 गुना आपका x करोगे, 100 गुना x करोगे तो 100x, और यहाँ पे आपका 20x कितना हो जाएगा, 120x आपका, और बटे का आपका कितना, तो 100। यहां से अगर काटोगे 0 से 0 खत्म, 3 से इस 12 को काटोगे 4 बार से, 4 से इस 100 को काटोगे 25 बार से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 25% के बराबर। x का वैल्यू कितना भाई, 25% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर मेरे दोस्त हो जाएगा, है ना। बताएंगे भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर है यहां तक तो बताएंगे एक बार। देखो बिल्कुल डिट्टो कॉपी एक और सवाल लगाते हैं। किसी संख्या में 20% की कमी उसके बाद x% की वृद्धि करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है ना। थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे दोस्त, है ना। मूल संख्या प्राप्त होती है तो x का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा। देखो इस सवाल के ना, इस सवाल का उत्तर मैं डायरेक्टली मेरे भाई ओरली में बता सकता हूँ कि 25% इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा। क्योंकि जब मेरे भाई मूल संख्या प्राप्त होता है, इसका मतलब वृद्धि और कमी मिला करके क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा दोस्त, है ना। जैसे आपका 20% की कमी हो रहा है तो कितने की वृद्धि करोगे ताकि मेरे भाई नो चेंज हो जाए, तो आप सीधे सीधे जानते हैं कि 20 और 25 हम लोग जानते हैं कि 20% कम करोगे 25% बढ़ाओगे तो वो समान हो जाता है ना। अच्छा इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं कि पहले 20% कम करते हो फिर x% बढ़ाते हो तो मूल संख्या प्राप्त हो जाता है आपको। जैसे मूल संख्या आपका कितना है, n मान लेते हैं हम लोग कि भैया मूल संख्या n है। n में क्या करते हो, 20% कम करोगे बचेगा कितना, तो आपका 80%। फिर इसमें क्या करते हो मेरे दोस्त, तो आप फिर क्या करते हो, x% की इंक्रीमेंट करोगे तो x% वृद्धि क्या होगा, तो 100 प्लस का x, है ना। क्योंकि संख्या क्या होता है, हर एक संख्या अपने आप में 100% होता है। 100% में मेरे भाई x% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस का x आपका, और परसेंट हटाओगे तो बटे का 100, है ना। और ये इतना काम करने के बाद आपको फिर से ना वही n प्राप्त होता है, वही मूल संख्या आपको प्राप्त होता है। तो n से n आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप सीधे सीधे उत्तर दे सकते हो कि भैया 0 से 0 एक 0 खत्म हो जाएगा। 8 गुना 100 करोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 800, और प्लस का आपका 8x हो जाएगा। और इधर कितना मेरे भाई, इधर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1000। तो 8x का वैल्यू कितना, 1000 में से इस 800 को माइनस करोगे कितना बचेगा आपका, 200। और जब 200 को हम लोग 8 से हम लोग भाग देते हैं कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 25% के बराबर। कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 25% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से रैपिडली मेरे भाई, जितने छोटे छोटे सवाल हैं सभी सवालों को फटाफट उड़ाते हैं। और जैसे ही हम लोगों की जैसे जैसे हम लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बढ़ते हुए चले जाएंगे, वैसे ही आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी काफी मेरे भाई इंक्रीज होता चले जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, अगला सवाल कहा जा रहा है किसी संख्या में x% की वृद्धि तथा उतने ही प्रतिशत की कमी करने पर 16% की कमी होती है, x का मान बताओ क्या हो जाएगा। जब भी ऐसे सवाल आ जाए, इस सवाल को करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस सवाल को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मेरे भाई डिटेल से इस सवाल के बारे में और थोड़ा सीखेंगे कुछ, है ना, इस पैटर्न के बारे में। ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न के सवाल हो जाते हैं ना। अच्छा इस सवाल के सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें समझ लेना। यहाँ पे जब भी आपका इंक्रीजिंग परसेंट, जब भी मेरे भाई आपका क्या हो जाए इंक्रीजिंग परसेंट
और आपका डिक्रीजिंग परसेंट क्या हो जाए, डिक्रीजिंग परसेंट आपका मेरे दोस्त बराबर हो जाए, यानी कि वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा आपको क्या होगा, तो भाई कमी होगा, यानी कि डिक्रीज मिलेगा आपको, है ना। हमेशा और हमेशा क्या होगा, डिक्रीमेंट आपको होने वाला है दोस्त, है ना। हमेशा और हमेशा कमी होगा जब भी आपका इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो जाए, यानी कि जितने परसेंट की वृद्धि और उतने परसेंट की कमी हो, तो हमेशा और हमेशा आपको मेरे भाई कमी होगा। तो हम लोग कमी परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। कमी परसेंट कैसे निकालेंगे, जैसे जितने की वृद्धि जितने की कमी, यहाँ पे कितना है इस सवाल में अगर देखा जाए तो x% की वृद्धि और x% की कमी, तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि x का मेरे भाई स्क्वायर कर दो, या फिर इस सवाल को छोड़ो, अभी ये इसको मेरे भाई एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, है ना। फिर सवाल को बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ये चीज आपने समझा कि हमेशा और हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे इस पे एक हम लोग सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि भाई 20% की क्या हो रही है वृद्धि आपको, इंक्रीमेंट, और फिर क्या हो रहा है 20% की कमी। तो मुझे बताओ कि टोटल क्या नेट चेंजिंग क्या आपका हो जाएगा, है ना, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया प्रतिशत वृद्धि बराबर और कमी परसेंट क्या है, तो बराबर है। तो हम लोग आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि हमेशा और हमेशा क्या होगा, आपको कमी होगा। और कमी परसेंट कितने का, तो इस 20 का मेरे भाई क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो और बटे का क्या करना है 100। 20 का स्क्वायर कितना 400 और बटे का आप 100 करोगे, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपको 4% की कमी हो जाएगी मेरे दोस्त, है ना। क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 4% की कमी हो जाएगी, है ना। इस बात का याद रखेंगे। अब इस सवाल पे आ जाते हैं हम लोग, इस सवाल पे आते हैं और इस सवाल को हम लोग उड़ाते हैं। सेम पैटर्न के सवाल है। जैसे क्या है कि x% वृद्धि और x% की कमी, तो आपको जो है ना मेरे भाई क्या होता है, कमी करने पर 16% की कमी होती है, यानी कि डिक्रीज कितना होता है 16% की कमी। और क्या करते हो, x% वृद्धि और x% कमी, तो हम लोग x का स्क्वायर करेंगे और बटे का 100 कर देंगे। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1600। और यहां से मेरे भाई x बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट आप लगा दोगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट 1600। और इसको मेरे भाई तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1600 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू बोलोगे भैया 40% के बराबर। 40% कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो बताओ भाई, इस टाइप के सवाल अगर आज के बाद एग्जामिनर अगर पूछ ले आपसे, तो क्या आप ऐसे टाइप के सवाल को नहीं बना सकते हो, बताएंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं और थोड़ा सा मेरे भाई सवालों के लेवल थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं, है ना। देखना अगला सवाल क्या है, किसी संख्या में 10%, 20% और 25% की वृद्धि की गई, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा। काफी बेहतरीन सा सवाल है। जैसे रेशियो से ही बना लेते हैं कि ऑल लिख दो और इधर क्या लिख दो, तो न्यू लिख दो, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि भाई 10% की क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो, इंक्रीमेंट करोगे तो 10 का चीज अगर पहले था तो अब कितना हो जाएगा 11। फिर 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, अगर पहले 5 था, 1 की वृद्धि होगी तो 6 हो जाएगा। फिर कितना है 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अगर संख्या पहले 4 थी तो आपका 1 की वृद्धि हो गया, आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 5 से 5 आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर देखोगे तो 2 गुना 2 आपका 4 और 3 गुना का 6 आपका, 10 गुना 2 कितना आपका 20 हो जाएगा, और इधर 11 गुना 3 कितना मेरे भाई 33। आपसे पूछा गया है कि कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो मुझे एक चीज पता है कि चीजों को हम लोग अगर 100 पे जब भी कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट इंक्रीमेंट या डायरेक्ट डिक्रीमेंट हम लोग बता सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेरे भाई 20 को हम लोग डायरेक्ट 100 बना सकते हैं। तो बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं भैया, 5 गुना करके। तो इधर भी हम लोग क्या कर देते हैं, 5 गुना इसका कर देते हैं। 5 गुना 3 15 और 15 और 1 कितना 16, 165 हो जाता है। अब मुझे बताओ कि भाई 100 का चीज था, 165 हो जाता है, कितने की वृद्धि कितने की इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंट परसेंट कितने की हो जाएगी, तो आपका 65% के बराबर। 65% कौन सा आपका उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखो बहुत सारे लोग अगर ऐसे करना चाहते थे तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप अपना लेवल को बढ़ाओ, है ना। जैसे 20 का चीज था, पहले 20 था संख्या, अब कितना 33 हो जाता है। वृद्धि कितने का, इंक्रीमेंट आप निकालोगे तो इंक्रीमेंट परसेंट वृद्धि कितने का हो रहा है, 13 का वृद्धि। और वृद्धि किस पे मेरे भाई, तो ऑल्ड वाले पे यानी कि 20 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या करते, गुना करते। 20 से 100 को काटोगे 5 बार से, 13 गुना 5 कितना आपका 65% के बराबर, है ना। तो ऐसे भी आप उत्तर इस सवाल का निकाल सकते थे। अगला सवाल देखना, अगला सवाल कहा जा रहा है किसी मशीन के मूल्य में पहले 20% और फिर 30% की कमी की गई, तो यदि अंतिम मूल्य 11,200 है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। जैसे क्या हुआ है मेरे भाई कि किसी मशीन के मूल्य में 20% फिर 30% कमी हुई, यदि अंतिम मूल्य इतना तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। मैं मानता हूं कि प्रारंभिक मूल्य उसका x रुपये था, और इसमें आप 20% कम करोगे तो कितना हो जाएगा। अब सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मेरे भाई पहले का प्राइस आपका 5 यूनिट था, 1 की कमी करोगे बचेगा 4। फिर इसमें क्या करते हो भाई, 30% की कमी करोगे, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। अगर पहले का मूल्य आपका 10 यूनिट था, 3 की कमी करोगे बचेगा कितना 7 आपका। और इतना काम करने के बाद आपका अंतिम मूल्य कितना होता है 11,200 रुपये।
अब हम लोग यहाँ से आसानी से काट सकते हैं, यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। बोलोगे 7 से अगर इसको काटोगे 7 गुना 1 7 और 7 गुना 6 आपका 42 है ना। 4 से काटोगे इसको 4 बार से, यानी कि कितना, यहाँ का 2 जीरो खत्म करोगे 400 बार से, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 गुना 5 आपका कितना 20 और आपका 3 जीरो। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा उत्तर, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर, करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। छोटे छोटे सवाल है, कोई भारी भरकम सा सवाल है नहीं भाई। आगे आगे बढ़ते हैं और सवालों के लेवल भी बढ़ेंगे अब, है ना। अगला सवाल देखना, अगला सवाल कहा जा रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि फिर 20% की कमी, प्रारंभिक मूल्य की तुलना में अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा। एक छोटी सी बात मैंने आपको कहा कि 20 और 25 का रिलेशन ना आप याद रखना मेरे दोस्त, है ना। 20-25 का रिलेशन जब भी आ जाए कि 20 के वृद्धि और 25 का कमी अगर हो जाए मेरे भाई, या फिर ऐसा हो जाए कि यार 25 की वृद्धि 20 की कमी, ऐसा हो जाए तो अब भाई मूल्य समान हो जाता है दोस्त, है ना। नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मूल्य में 25% की वृद्धि फिर 20% की कमी करोगे, सक्सेसिव से इसको निकाल लो सीधे सीधे, जैसे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग परसेंट हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकाल लो आप, है ना। जैसे 20% की वृद्धि तो क्या बोलोगे भैया, 25% की वृद्धि तो प्लस का 25, फिर क्या करते हो 20% की कमी तो माइनस का 20, और प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, और दोनों को साथ में गुना कर दो और बटे का क्या करना है आपको 100। यहाँ से 25 माइनस 20 करोगे 5 बचेगा, और माइनस यहाँ से बोलोगे 25 से, यहाँ से 0 से 0 खत्म, 25 गुना 2 कितना 50, और 10 से इस 50 को काटोगे 5 बार से, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, -5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 0 आपका, यानी कि समान हो जाएगा, नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा बोलोगे भैया, समान हो जाएगा। बताएंगे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को चीजें समझने में है तो बताएंगे एक बार। अगला सवाल देखना, अगला सवाल कहा जा रहा है, सेम पैटर्न के सारे सवाल चल रहे हैं मेरे दोस्त, है ना। अगला सवाल कहा जा रहा है किसी संख्या में 40% की वृद्धि फिर 25% की कमी, तो अंतिम संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताओ भाई क्या हो जाएगा। सेम वैसे ही करते हैं, 40% की वृद्धि करोगे तो प्लस का 40, फिर मेरे भाई प्लस का 40, और फिर 25 की कमी यानी कि माइनस का 25, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, क्या करना है दोनों को साथ में गुना और बटे का आपका 100। तो 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा 15। इस वाले पार्ट को ना हमेशा मेरे भाई अलग से सॉल्व करना। आप यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कितना हो जाएगा आपका 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, और 4 से 40 को 10 बार से, माइनस का 10 कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 15 माइनस 10 करोगे 5%, और ये 5% क्या है आपका, बोलोगे यहाँ पे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, यही चीज़ तो हम लोग निकाल रहे थे ना सक्सेसिव से। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे उत्तर दे सकते हो कि भाई ये 5% जो उत्तर आपका आया है, रिजल्ट आया है, ये क्या है, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे दोस्त। क्या है, तो बोलोगे भैया प्लस में है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इतने की इंक्रीमेंट हो रही है, आपको इतने की वृद्धि हो रही है, इतने की वृद्धि हो रही है। कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना, एग्जामिनर बहुत चतुर चालाक होता है ना, इस बात का ध्यान रखना। मैं हर एक सवाल के लिए आपको कहता हूँ, एग्जामिनर ने यहाँ पे काम क्या किया है कि भाई 5% की वृद्धि फिर 5% की कमी, ऑप्शन नंबर ए 5% इंक्रीमेंट था, और ऑप्शन नंबर बी क्या किया है कि 5% की डिक्रीमेंट। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 5% जैसे ही देखा भाई ऑप्शन नंबर बी टिक करके निकल जाता वो, है ना, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाता मेरा दोस्त। देखना, इस पैटर्न का आखिरी सवाल लगाते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की कमी फिर 20% की वृद्धि की जाती है, कुल परिवर्तन क्या होगा। सेम वैसे ही बनाते हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीजिंग परसेंट आप निकालोगे, तो आप बोलोगे भैया क्या है 15% की कमी तो माइनस का 15, फिर आपका कितना है 20% की वृद्धि तो प्लस का 20, और माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों को साथ में गुना कर दो, 15 गुना 20 बटे का आपका 100। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 20 में 15 को माइनस करोगे आपका 5 बचेगा, माइनस कितना हो जाएगा 20 से 100 को काटोगे 5 बार से, और 5 से 15 को 3 बार से, कितना हो जाएगा 5 माइनस का 3, उत्तर कितना आ जाएगा आपका 2%। ये रिजल्ट क्या है आपका पॉजिटिव है, तो 2% की वृद्धि हो जाएगी। 2% की वृद्धि आपका कौन सा उत्तर है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा, है ना। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ से हम लोगों का ये पैटर्न, जितने सारे सवाल थे इस पैटर्न के कंप्लीट होते हैं भाई। उसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं भाग नंबर 3, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, जितने सारे सवाल होंगे उस टाइप के सवालों को लगाएंगे दोस्त, है ना। देखना, सबसे पहले इस पैटर्न के सभी सवालों को लगाने से पहले मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा सा आप समझ लो कि आय क्या होता है, व्यय क्या होता है और बचत क्या होता है ना। 3 चीज़ें होती है जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि भाई 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है क्या, इनकम आपका, क्या बोलोगे मेरे दोस्त कि इनकम होता है, इनकम को हम लोग कहते हैं क्या है, तो आय। और फिर मेरे दोस्त एक क्या होता है एक्सपेंडिचर, एक क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यय कहते हैं। व्यय यानी कि आपका क्या हो जाएगा खर्चा, आप कितना रुपया खर्चा करते हो। एक आपका होता है सेविंग, सेविंग को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आपका बचत, कि आप कितने रुपए की आप बचत कर पाते हो, है ना।
जैसे मैं मानता हूँ, सिंपल सा आपसे कहता हूँ कि भाई आप कितना कमाते हो, 200 रुपये कमाते हो, और जिसमें आप 200 रुपये में आप क्या करते हो, 50 रुपये आप क्या कर लेते हो, खर्चा कर लेते हो, खा लेते हो, है ना। तो अब मुझे बताओ कि उस कंडीशन में आपके पास बचेगा कितना। तो आपके पास सीधे बोलोगे भैया 200 में से आपने 50 का खर्चा किया तो बचेगा कितना, 150 रुपये। कितना बचेगा, 150 रुपये। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल करके आता है। हम लोग जानते हैं कि भैया इनकम बराबर जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। यानी कि इनकम जो होगा आपका, जो मेरे भाई इनकम होगा, आय जो होगा, वो क्या होता है, आपके व्यय और आपके बचत का मेरे दोस्त सम के बराबर होता है ना। यानी कि कितना रुपया आप खर्चा करते हो और कितने की बचत करते हो, अगर दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो वो आपकी इनकम के बराबर होता है। अब यहाँ से दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे भैया एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो जाएगा, खर्चा बराबर क्या हो जाएगा भाई, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि खर्चा बराबर क्या होगा, तो इस सेविंग को इनकम में से माइनस कर दो, यानी कि इनकम माइनस का सेविंग। तो खर्चा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया वह क्या हो जाएगा, तो इनकम माइनस का आपका सेविंग। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भैया सेविंग बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बचत बराबर क्या होगा। तो हम लोग बचत कैसे निकाल सकते हैं, तो इनकम में से अगर खर्चे को माइनस कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, बचत निकल जाएगा। यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आप करोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका बचत, मेरे दोस्त, है ना। बाकी इसमें कोई चीज़, कोई खास बात नहीं है। जैसे जैसे हम लोग सवालों को आगे बढ़ेंगे, सवाल लगाते हुए चलेंगे, भाई सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसमें एक दो सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल हम लोग लगाएंगे इस पैटर्न के, है ना। देखना, सबसे पहला सवाल इस पैटर्न का, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा व्यय में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने की इंक्रीमेंट होगी, है ना। सबसे पहले भाई, जब भी इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, यानी कि आय व्यय और बचत वाले सवाल जब भी आप देख लो ना, तीन चीजें ऊपर में आप लिख देना। एक तो इनकम, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, और तीसरा आपका सेविंग यानी कि बचत। तीन चीजें आप लिख देना मेरे दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई कितना खर्चा करता है, तो अपनी आय का 75% खर्च करता है। मैं मान लेता हूं कि वो कितना कमाता है, 100 रुपये कमाता है वो, उसका इनकम यानी कि आय कितना है, 100 रुपये। 100 में से 75% क्या करता है, व्यय करता है, खर्चा करता है। तो इस 100 का 75% कितना हो जाएगा, 75 रुपये। यानी कि 100 कमाता है, 75% खर्चा करेगा, 75 रुपये खर्चा करेगा। 75 रुपये अगर खर्चा करता है तो बचाएगा कितना भाई, तो आपका 25 रुपये। अब यहाँ से कहानी सेट है। यहाँ से कहा जा रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि, अगर इनकम में 20% की इंक्रीमेंट करोगे, 100 में 20% बढ़ाओगे, इसका मेरे भाई 100 में 20% की वृद्धि करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल सा बोलोगे 100 में 20% बढ़ाओगे तो 120 रुपये। फिर उसके क्या है, व्यय में 10% की वृद्धि, उसके खर्चे में 10% की वृद्धि करोगे, उसका खर्चा में 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 75 का 75 का 10% क्या होगा, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि 7.5। 10% कितना, 7.5। तो इसमें 7.5 अगर जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 0.5, और आपका कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, और आपका 7 और 1 8, यानी कि 82.5 रुपीज़, है ना। कितना हो जाएगा, 82.5 रुपये। अब यहाँ पे खर्चा कितना हो जाता है, 10% बढ़ने के बाद इतना हो जाता है दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 120 आप कमाते हो, अब खर्चा कितना करते हो, 82.5, तो आपकी बचत क्या होगी, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 5, और यहाँ पे 83, 17 और 20 कितना हो जाएगा आपका 37। तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी, 37.5 रुपीज़ आपका, है ना। आप बोलोगे 120 में 82.5 को आप माइनस करोगे तो आपकी बचत कितना मेरे भाई, 37.5 रुपीज़ के बराबर होगा। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई, तो आप यहाँ पे बोलोगे भैया सेविंग में, या फिर मैं लिख देता हूँ कि सेविंग में इंक्रीमेंट परसेंट क्या हो जाएगा आपका, कितने की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, तो 25 में यहाँ पे वृद्धि कितने का, आप बोलोगे भैया 12.5 का, है ना। कितने की वृद्धि हो रही है, 12.5 का, और किस में वृद्धि, तो पहले वाले पे यानी कि 25 पे, इंटू का क्या करना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से और यहाँ पे गुना करोगे तो आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 आपका 20, और 4 गुना 2 8, और 2 आपका 10, और 4 और 1 आपका कितना 5, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 50%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50%। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। देखो हर एक सवाल इसी पैटर्न के होंगे, और अभी मेरे भाई शुरुआती है, पहला सवाल था, काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने समझा। रैपिडली उड़ाओगे, आप खुद उड़ाओगे, जब 2-4 सवाल आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर रैपिडली उड़ाओगे, कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति की मासिक आय 50,000 है, वो और वह अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 25% तथा व्यय में 20% की वृद्धि की जाए तो नई बचत कितनी होगी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिंपल सा मैंने कहा कि भैया 3 चीज़ें लिख दो, इनकम, एक्सपेंडिचर और आपका सेविंग। मैं मान लेता हूँ अभी आप मेरे भाई 50,000 को दिमाग से आप उतार दो कि भैया कितना अमाउंट है, क्या है, नहीं कुछ नहीं पता। मैं मानता हूँ कि भाई आप 100 रुपये आप कमाते हो, है ना, सिंपल सा कितना कमाते हो आप, 100 रुपये कमाते हो, और 100 में आप कितना मेरे भाई अपनी आय का 20% बचाता है, तो 100 का 20% बचाओगे, यानी कि 20 रुपये आप बचा लेते हो, तो खर्चा कितना आपने किया, तो 100 रुपये, सॉरी 80 रुपये, है ना।
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी आय में 25% तथा व्यय में 20% की वृद्धि। उसका इनकम अगर कितना बढ़ाओगे आप, 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 125, और उसका खर्चा कितना बढ़ाओगे तो भाई 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 80 का 10% कितना 8, तो 20% कितना 16, 80 में 16 की इंक्रीमेंट करोगे कितना हो जाएगा 96। तो नया बचत क्या हो जाएगा 125 माइनस का 96 करोगे कितना हो जाएगा 29 आपका, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 29 आपका 29 के बराबर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी जो नई बचत कितनी होगी, यानी कि जो भी उत्तर होगा, देखो इस सवाल का उत्तर ना मैं डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता हूँ कि जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, तो 29 का मेरे भाई मल्टीपल होगा आपका, है ना। क्या हो जाएगा बोलोगे भैया आपका 29 का मेरे भाई मल्टीपल होगा, या फिर ऐसे आप देखो कि भाई आपकी मासिक आय कितना है 50,000, कितना है बोलोगे भैया 50,000 है, और यहाँ पे 50,000 को आपने कितना लिखा कि आप कह रहे हो कि भैया आप कितना कमाते हो, तो 100 यूनिट, यानी कि ये जो 50,000 है ना मेरे दोस्त, ये 100 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि उसकी नई बचत, यानी कि इस 29 यूनिट का वैल्यू आपको पूछा गया है ना। तो हम लोग सीधे सीधे उत्तर दे सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना बचेगा 2 जीरो और 5 गुना 29 यानी कि 290, 290 का एक आधा कितना 145, यानी कि कितना हो जाएगा 14,500 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जानते कि भाई मैंने डायरेक्ट इसको कैसे किया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट आपकी होनी चाहिए। जैसे 29 गुना 5 यहाँ पे मुझे करना था, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया कि 29 गुना 10 आप कर लो, कितना होता है 290। सीधे मेरे भाई 5 गुना करना था, तो 290 का आधा कर दो, यानी कि आधा कितना 145 के बराबर आपका, है ना। देखना अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, आय में 20% तथा व्यय में 10% की वृद्धि, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब मुझे नहीं लगता कि भाई यह सवाल आपके लिए इतना टफ हो सकता है ना, क्योंकि काफ़ी बेसिक सा सवाल है और इस पैटर्न के सवाल आपको मेरे दोस्त करवा चुके हैं। देखना इस सवाल को उड़ाते हैं, 3 चीज़ें लिख दो मेरे भाई, इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो और सेविंग लिख दो आप। सबसे पहले इनकम मानते हैं कि आपका 100 रुपये आप कमाते हो, आय का 30% बचाता है, यानी कि 30 रुपये आप बचाते हो, खर्चा आप कितना करते हो 70 रुपये। अब यहाँ पे इनकम में 20% की वृद्धि करोगे, आय में 20% बढ़ाओगे तो 120 रुपये हो जाएगा। फिर मेरे भाई व्यय में 10% की वृद्धि, अगर खर्चा 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 70 का 10% कितना 7 होता है, यानी कि 7 की इंक्रीमेंट करोगे 77 हो जाएगा। तो उसका बचत, नया बचत क्या होगा, तो 120 माइनस का 77 करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 3 और 23 और मेरे भाई इधर 20 कितना हो जाएगा आपका 43 के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा 43। अब मेरे भाई बचा लेते हो, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि, तो वृद्धि यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग परसेंट कितने का होगा, किसमें मेरे दोस्त, तो सेविंग में कितने की, बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो बोलोगे भैया वृद्धि कितने का, आपका 13 रुपये का, और किस पे हो रहा है, तो ओल्ड वाले पे, यानी कि 30 पे, इंटू का क्या करना 100, आप 0 से 0 खत्म, 13 गुना 10 130, 130 को अगर 3 से आप भाग दोगे, सीधे सीधे यहाँ पे लिखते हैं कि 130 बटे का 3, तो कितना हो जाएगा आपका 4, बचेगा 1, 3 गुना 3 मेरे भाई 43 कितना हो जाएगा 43 से 1/3% के बराबर, है ना। 43 से 1/3% आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। मैंने कहा ना कि कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं है, आसान से सवाल है, और इस टाइप के सवाल आप अगर PYQs लगाते हो, मॉक लगाते हो मेरे भाई, भर भर के ऐसे सवाल ना देखने को मिलेंगे कि इतने मेरे भाई ज़्यादा ये ऐसे पैटर्न के सवाल SSC जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। आप PYQs उठा करके देख लेना एक बार, है ना, जितने साल के आप उठा सकते हो, लास्ट 5 ईयर आप PYQs उठाना भाई, मज़ा आ जाएगा। जब देखोगे ना सेम इसी पैटर्न डिट्टो कॉपी ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं कि किसी व्यक्ति का आय का 40% व्यय होता है, यानी कि आय का, इनकम का मेरे भाई 40% खर्चा होता है, आय में 25%, व्यय में 20% की वृद्धि, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। फिर से मेरे भाई सेम पैटर्न का सवाल है ना। सबसे पहले कितना है, किसी व्यक्ति का इनकम 40%, जैसे ये 3 चीज़ें लिख दो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मैं मानता हूँ कि यार कितना है, कमाते हो आप 100 रुपये कमाते हो और अपनी आय का 40% खर्चा करते हो, तो भाई खर्चा कितना 40 रुपये, तो बचत कितना आपका 60 रुपये। अब यहाँ पे आय में 25% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100 का चीज़ था 125 हो जाएगा, है ना। फिर व्यय में 20% की वृद्धि, 40 में 20% की इंक्रीमेंट करोगी, कितना हो जाएगा 40 का 10%, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, यानी कि 4, 40 का 10% 4, तो 20% कितना होगा 8, यानी कि 8 इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 48 आपका। फिर उसका बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, तो 125 माइनस का 48 करोगे कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो इधर कितना 52 और इधर कितना मेरे भाई, तो आपका 5, 57 और 20 आपका कितना हो जाएगा 57, 67 फिर 77 कितना हो जाएगा भाई आपका 77 के बराबर, है ना। 125 माइनस 48 करोगे 77 के बराबर, कितने की इंक्रीमेंट हो रही है, तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया वृद्धि कितने का, तो आपका मेरे भाई यहाँ पे वृद्धि कितने की हो जाएगी, तो आपका 17 का वृद्धि, और वृद्धि किस पे, तो इस 60 पे इंटू का क्या करना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100,
जीरो से जीरो खत्म, 3 से काटोगे 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10, 17 गुना 5 कितना हो जाएगा 85 और बटे का 3 करोगे कितना उत्तर आएगा मेरे दोस्त, तो 3 गुना 2 आपका 6, फिर बचेगा आपका कितना 2, 3 गुना 8 24, एक बचेगा यानी कि 3, 28 सही 1/3%। कौन सा आपका ऑप्शन है 28 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। बताएंगे भाई मजा आ रहा है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे एक बार। मैं तो कहता हूँ कि यार आप सबसे पहले ना इस क्लास को करो, चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है आपको, उसके बाद मेरे भाई प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, उसके बाद फिर मेरे भाई आपको चैप्टर वाइज मॉक लगाना है, फिर सेक्शनल मॉक लगाना है, तब जाके मेरे दोस्त ऐसा हो जाएगा कि परसेंटेज के जीवन भर कोई भी सवाल आपसे कोई भी पूछ ले, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, प्रतिशत का एक सिंगल क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, आय में 15% की कमी तथा व्यय में 10% की कमी होने पर उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सेम पैटर्न का सवाल है, 3 चीजें लिख दो, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। सबसे पहले मानते हैं कि भाई वो 100 रुपये कमाता है और अपनी आय का 20% बचाता है, बचाते कितना हो 20 रुपये, तो खर्चा कितना होता होगा भाई 80 रुपये, और आय में 15% की कमी, इनकम में 15% कमी हो जाएगा 85 रुपये हो जाएगा। फिर आपका मेरे दोस्त एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय में 10% की कमी करोगे, 80 में 10% कमी कितना हो जाएगा 72 रुपये बचेगा आपका, है ना। 80 का 10% कितना 8 होता है, 8 की कमी करोगे 72 बच जाएगा आपका। अब मुझे बताओ कि भाई 85 माइनस 72 करोगे तो नया बचत क्या होगा, तो आप सिंपल सा बोलोगे 8 और 5 13, यानी कि नया बचत आपका मेरे दोस्त 13 रुपये। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, बचत में कितने की कमी होगा मेरे दोस्त। पहले 20 रुपये आप बचाते थे, अब आपकी बचत 13 रुपये हो रही है, तो सेविंग में कमी परसेंट क्या हो जाएगा, कमी परसेंट, सेविंग में कमी परसेंट कितने की होगी, तो भाई कितने की कमी 7 रुपये की कमी, और कमी किस पे, तो इस 20 पे हो रहा है, इंटू का क्या करना है 100 आपको, 20 गुना 5 करोगे आपका 100, 7 गुना 5 कितना 35% के बराबर। कितने परसेंट की कमी हो रही है, डिक्रीमेंट कितने का 35% के बराबर। कौन सा उत्तर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। विद इन सेकेंड यार, सेकेंडों में ऐसे सवालों के उत्तर निकाल सकते हो, दे सकते हो, कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा मैं यहाँ से सवाल का मेरे भाई थोड़ा सा लेवल आपका पैटर्न बदलता है। यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:4 है ना, ऐसे टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको इनकम और एक्सपेंडिचर ना कभी कभी रेशियो में दे देता है एग्जामिनर, है ना, तो उस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो 3 चीज़ें आपको फिर से लिखना है, इनकम लिख दो, एक्सपेंडिचर लिख दो और सेविंग लिख दो। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, 5:4 है, 5:4 है, और आपसे पूछा गया है कि उसकी आय में 20% तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होने पर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने की इंक्रीमेंट होगी। तो मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं कि भाई इनकम मान लेते हैं कि रेशियो में चीजें हैं, तो इधर भी हम लोग 10 से गुना कर दे, तो यहाँ पे 1 0 लगा दे, तो यहाँ पे भी 1 0 लगा सकते हैं, है ना। रेशियो में जो काम इधर हम लोग करेंगे वही काम इधर भी करना होता है दोस्त। तो ये इनकम अगर 50 रुपये है, खर्चा आपका 40 रुपये है, तो बचत क्या हो जाएगा, तो बचत आप सिंपल सा बोलोगे भैया बचत आपका 10 रुपये का, है ना। बचत कितने का मेरे भाई 10 रुपये का। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि उसके आय में 20% तथा व्यय में 10% की वृद्धि, इनकम में 20% बढ़ाओगे, 50 का मेरे भाई 20% क्या हो जाएगा 10% 5, तो 20% 10, 10 की वृद्धि करोगे 60 हो जाएगा। फिर खर्चा में कितना करोगे 10% की वृद्धि, 40 का 10%, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओ यानी कि 4, तो 4 की वृद्धि करोगे 44 हो जाएगा। तो नया बचत क्या होगा, 60 में से 44 मेरे भाई माइनस करोगे तो आपका 16, तो नया बचत क्या होता है आपका 16 रुपये मेरा दोस्त, है ना। तो बचत में कितने की वृद्धि हो रही है, तो उसका 6 रुपये का वृद्धि, और वृद्धि किस पे, तो पहले वाले पे यानी कि 10 पे, इनटू का क्या करना आप 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगा आपका कितना 60% की वृद्धि। 60% की वृद्धि कौन सा आपका ऑप्शन होगा, 60% की वृद्धि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। किसमें वृद्धि मेरे भाई, तो सेविंग में वृद्धि। किसमें, तो बोलोगे भैया सेविंग में, आपका किसमें, तो बचत में, यहाँ पे लिख देते हैं यार, है ना। आपके मेरे दोस्त सेविंग यानी कि बचत में वृद्धि परसेंट आपका, है ना, कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया 60% के बराबर। अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से थोड़ा सा सवाल बदल रहा है मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 20% मकान पर किराए पर और 15% अन्य खर्चों पर मेरे दोस्त खर्च करता है। उसकी मासिक बचत कितना है 12,000 रुपये। तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, आय क्या हो जाएगी। जैसे मुझे एक चीज़ बताओ कि उसका खर्चा अगर हम लोग जोड़ लें तो भाई 35% किस पे खर्च करता है, तो फूड पे करता है, भोजन पे। ये क्या है, तो खर्चा हम लोगों का, है ना। खर्चा को हम लोग एक तरफ कैलकुलेट करते हैं। जैसे 35% क्या है, वो खाना पे, भोजन पे मेरे भाई खर्चा करता है। 20% किस पे, तो आपका किसी चीज़ पे खर्चा करता है। 20% वो किस पे, मकान पे, है ना, मकान की किराए पे, और 15% अन्य चीज़ों पे खर्चा करता है। तो टोटल खर्च कितना हुआ उसका, यहाँ से बोलोगे भैया 35 और 15 कितना हो जाएगा 50, 50 और 20 कितना आपका, तो 70% आप टोटल क्या करते हो, खर्चा करते हो। तो खर्चा अगर इतना होता है,
इनकम मैंने आपसे क्या कहा कि भैया इनकम जो होता है ना, आपकी इनकम क्या होती है 100% के बराबर, है ना। खर्चा अगर कितना है 70%, तो आपका बचत क्या हो जाएगा, बचत बोलोगे भैया 30%। और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई उसकी बचत ना 12,000 रुपये है। कितना है मेरे दोस्तों, 12,000 रुपये। तो आप सिंपल सा बोलोगे ये जो 12,000 है ना, ये इस 30% के बराबर होगा, है ना। ये 12,000 इस 30% के बराबर होगा। तो हम लोगों को निकालना क्या है उसका मेरे भाई, इनकम निकालना है, आय निकालना है। आय कितना है आपका 100%। इसी 100% का वैल्यू निकालना है, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0, 3 से इसको काटोगे, 3 गुना 4 12 और 2 0 आपका कितना हो जाएगा 4 और मेरे भाई 4 0, 4 और 4 0। कौन सा आपका उत्तर है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। देखो 3 और इस पैटर्न के मेरे भाई 2-4 सवाल और लगाते हैं और फटाफट से आज की क्लास को खत्म करते हैं ना। सेम पैटर्न के 1-2 और सवाल उठाते हैं हम लोग। देखना अगला सवाल कह रहा है, किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि और खर्चे में यानी कि व्यय में 25% की वृद्धि, यदि प्रारंभ में उसकी आय 40,000 और खर्चा 32,000 था, तो नई बचत कितनी होगी, है ना। देखो सबसे पहले 3 चीज़ें लिख दो, इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो और सेविंग लिख दो। सबसे पहले बोलोगे भैया उसकी इनकम कितना है 40,000, आय कितना मेरे भाई 40,000 रुपये, है ना। इनकम कितना है 40,000 रुपये, और उसका खर्चा कितना हो जाता है 32,000। खर्चा कितना होता है 32,000, तो भाई बचाता कितना होगा वो तो 8,000 रुपये। कितना बचाता है 8,000 रुपये। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई उसके कितने की वृद्धि, उसके आय में 20% की वृद्धि, इसमें 20% बढ़ाओगे यानी कि कितना 8,000 बढ़ेगा। 40,000 का 10% कितना होगा, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे यानी कि 4,000। 10% अगर 4,000 तो 20% कितना 8,000, यानी कि 8,000 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 48,000 आपका, है ना। अब मुझे बताओ कि उसके एक्सपेंडिचर में, उसके व्यय में कितने की वृद्धि, तो भाई उसके व्यय में 25% की वृद्धि करोगे तो 32,000 है, उसका 25% क्या होगा, तो भाई 10% कितना होता है 3200, और 20% क्या हो जाएगा आपका 6,400। कितना हो जाएगा 6,400 20%, और 5% यानी कि 3200 का आधा कितना आपका 1,600। ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 6 और 4 10 और 7 और 1 8, यानी कि 8,000। इसमें अगर 8,000 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 40,000। कितना हो जाएगा 40,000। तो उसकी जो नई बचत होगी वो कितना 48,000 में 40,000 को माइनस करोगे तो उसका जो नया बचत होगा वो कितना आपका 8,000 रुपये के बराबर। क्या पूछा गया है कि उसकी नई बचत कितनी होगी, तो भाई 8,000 रुपये। कौन सा आपका ऑप्शन है 8,000 रुपये, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। कोई जान नहीं है, कोई मेरे भाई दम नहीं था इस सवाल में, कोई खास सवाल नहीं था। अगला आज के सेट का हम लोग आखिरी सवाल लगाते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं दोस्त, है ना। देखना आज के सवाल, आज का सेट का आखिरी सवाल कह रहा है, किसी व्यक्ति की आय में 30% की वृद्धि और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई, यदि प्रारंभ में उसकी बचत उसकी आय का 25% थी, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले 3 चीज़ें लिख दो, इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो और सेविंग लिख दो। अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो भाई प्रारंभ में उसकी बचत, उसकी आय का कितना 25% था, यानी कि इनकम का 25% बचत यानी कि 25 रुपये। तो खर्चा आपका कितना होता होगा मेरे भाई 75 रुपये। अब कहा जा रहा है कि भाई उसके आय में 30% की वृद्धि, इनकम 30% बढ़ाओगे तो 130 रुपये होगा। खर्चा कितना बढ़ाते हो आप, उसका व्यय में 20% की वृद्धि, तो 75 का 20% कितना, 75 का 10% कितना होगा 7.5, और 7.5 10% तो 20% इसका 2 गुना यानी कि 15 रुपये। इसमें अगर 15 रुपये बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका 90 रुपये। अब मुझे बताओ कि उसका नया बचत कितना हो जाएगा 40 रुपये, है ना। 130 माइनस का 90 करोगे 40 रुपये की बचत होगी। तो मुझे बताओ आपसे पूछा क्या गया है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो भाई बचत में कितने की वृद्धि हो रही है, सेविंग में इंक्रीमेंट परसेंट कितने की हो जाएगी, कितने की वृद्धि होगी मेरे भाई, तो आपका 15 की वृद्धि, और वृद्धि किस पे, तो इस 25 पे, और इंटू का क्या करना आप 100। 25 से इस 100 को काटोगे कितना हो जाएगा 4 बार से 15 गुना 4 आपका 60% के बराबर। कौन सा आपका 60%, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर मेरा दोस्त हो जाएगा आपका, है ना। देखना यहाँ से 2 टाइप के सवाल हम लोग आज कंप्लीट किए मेरे भाई। 2 टाइप के सवालों को हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग एक अगली क्लास जो हम लोगों की आएगी, कल की क्लास जो होगी उस पर हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। पार्ट नंबर 4 में हम लोग शुरू करेंगे मूल्य और खपत, और मेरे भाई कुल खर्चा क्या हो जाएगा, कितना आप कंज्यूमशन कितना होगा आपका, एक्सपेंडिचर क्या होगा, है ना। टोटल मेरे भाई एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, प्राइस, एक्सपेंडिचर, फिर हम लोग कंज्यूमशन, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरे भाई हर एक सवालों को धीरे धीरे हम लोग लगाएंगे, और वैसे ही करते हुए हर एक मेरे भाई टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, हर एक टाइप को खत्म करेंगे, और सिलेबस पूरी की पूरी सिलेबस आपकी कंप्लीट होगी मेरे दोस्त, चिंता की कोई बात नहीं है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।